दिया खान सर की, जिसमें उनको राखियाँ बांधी गई हैं। यानी कि राखी रक्षाबंधन में खान सर को जो राखियाँ बांधी गई हैं, उनका हाथ ये मोटा हो गया, ये हो गया, राखियाँ बन के। अच्छा, एक हमने लिटिल कृष्णा की एनिमेटेड वीडियो देखी थी, 4-5 पार्ट देखे थे, 5-6 एपिसोड देखी थी, 3-4 एपिसोड, जिसमें वाला जुमला जब इन्होंने बोला था ना, मुझे इतना क्यूट लगा था, इतना प्यारा लगा था। जब वो आंटी कहती है कि तुमने हमें बचाया या तुमने हमें ये किया, तो अब तुम्हें मैं मक्खन दूंगी, तो आगे से क्या कहते हैं, मक्खन तो मैं चोरी करके खाऊंगा। अरे बोला अब तो तुम मक्खन खा सकते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मुंबई थाने दही हांडी फेस्टिवल। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मुंबई थाने दही हांडी उत्सव 2016 पार्ट 2 से स्टार्ट। दही हांडी रात्र असते तर एक नंबर दिसला असता. कृपया बाकी सगळ्यांनी शांतता राखा. रेकॉर्ड होणार आहे यांचं. रिक्षावाल्याला किती रुपये दिले? आलो आहे मैदानमध्ये. आपली मैदान आहे ना, हा भगवती अरे नौपाडामध्ये. पैसा नाही का? अरे मनसे जे आहे ना अंडी, त्याचे लाख रुपये एक नंबर आहे. इंदिरानगर गया अरे योगेश्वरी पुढे या. गावदेवी आपण जरा पुढे या. गावदेवी कृपया सहकार्य करा. अडवणची गोविंदा हिंदू एकता आत्मनावचा प्रयत्न. इंदिरानगर योगेश्वरी त्यांची आयोजन आहे नाकाला लागली. म्हणजे 3 नंबरचा 2 नंबरचा 2 आहे ना, एक महिला आहे ना, ते 2 तो कसा उभं राहिला? 9 ट्राय करतो तेव्हा पाहिजे. किती लावतो? फ्री यस. मला वाटलं सोमते कृपया शांतता राखा, गोंधळ करू नका. इंदिरानगर आपण त्यांना जरा सपोर्ट करा, तिकडे थोडा पुढे व्हा. इंदिरानगर धक्का देऊ नका, तिथे ठरला होता. इंदिरानगर योगेश्वरी आता ती फुटली ना, एक बाकी यांनी काय दिलेलं होतं? आवडेल ना चान्स इंदिरानगर जरा शांतता ठेवा. काल काय असं काय? हा क्रॉस का झाले? हा चढला मग वरती.
पावसात पडणार आहे 100%. आज गुन्हा पडणार ते चालले तर कंट्रोल केला तर कंट्रोलमध्ये राहिले तर इंदिरानगर इथून थोडं पुढे सरका. टीम मेंबर गेले 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 शाबास 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 शाबास. सांस्कृतिक गोविंदा पथक ठाणे. सांस्कृतिक गोविंदा पथक ठाणे. जोरदार टाळ्या वगैरे हात वर करे. जोरदार टाळ्या याच्यासाठी सांस्कृतिक गोविंदा पथक साखर. आणि यानंतर इंदिरानगर. त्यांना सपोर्ट करा. थोडं पुढे पहा. टाउन साई करा. त्यांना सपोर्ट करा. चला काय झालं शक्य नाही शक्य असण्याचं टेन्शन काय होणार वरती जाईल ना हो का. तुम्ही काय कोणाला मार्क लावलं आरामात साताराची अशी विक्रमी सलामी. जोरदार टाळ्या हात वर करून यांचं करूया. म्हणून गोविंदा पथक टाटा कॉलनी. जी जनाब. बहुत आला, बहुत मज़ा आया. अच्छा, बेसिकली ये जो एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है, ये वो फेस्टिवल है जो बड़ा पॉपुलर है हर कंट्री में. मूवीज़ के हवाले से हमने देखा है, मैंने तो शायद बचपन से ही देखा हुआ है. किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये फेस्टिवल होता है. इस तरीके से मटकी होती है, उसके अंदर दही या बटर जो भी होता है, फिर उसको फोड़ते हैं और जो फोड़ता है वो विजेता होता है. ऐसा कुछ हमने मूवीज़ में काफ़ी कॉन्सेप्ट देखा है इस टाइप का, और अक्सर मूवीज़ में इस चीज़ को दिखाया जाता है. बड़ा मज़ा आता है. तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन अब मुझे फाइनली जाके पता चला कि ये लॉर्ड कृष्णा जो है, तो उनको वो मक्खन को बहुत पसंद करते थे. माखन चोर भी कहा जाता था, उनका लक़ब था. तो शायद ये उनके ऊपर ही, शायद नहीं, यकीनन ये उनके ऊपर ही है. बिल्कुल. अच्छा, मैं मूवीज़ में जब इसे देखा मैंने शुरू में काफ़ी पहले. अच्छा, अब तो बहुत ही कम मूवीज़ में भी कम हो गया. अब हो गया. पुरानी मूवीज़ में आता था ये. तो मैं समझता था कि कोई गेम है. हाँ, कोई गेम है. कोई 2-4 टीमें मिलती हैं. अच्छा, फिर इसको गेम बना दिया गया. सही. एक आप हमने यहाँ भी हाँ. हमने यहाँ भी देखा कि 2-3 टीमें थीं, मुख्तलिफ़ किस्म की, मतलब टीमें अलग अलग उनकी ड्रेसिंग थी, तो वो ये मुकाबला करते थे. अब भी हमने जो वीडियो देखी, इसके ऊपर मटकी नहीं थी. ये इनका टाइमिंग पीरियड था. हाँ. कि कितनी देर और इतनी देर आपको मतलब स्टे भी करना है. हाँ, जैसे वो वेट लिफ्टिंग में ऊपर उठा के आप बराबर बता देते हो कि हाँ ठीक है मैंने उठा लिया, ज़ाहिर कर देते हो चंद सेकंड. तो उसके बाद मतलब इसी तरह का ये भी था. मूवीज़ में हमने देखा कि बाकायदा मटकी को तोड़ते हैं, और ये इससे कनेक्टेड भी हो रहा है. हाँ. जैसे लॉर्ड कृष्णा से वाकई कनेक्टेड हो रहा है कि अगर उसमें मक्खन होता है, क्योंकि उनको भी बड़ा पसंद था, तो ये उन्हीं की वजह से ये त्यौहार मनाया जाता है, उन्हीं की एक तरीके से याद में, या उनकी वे ऑफ लाइफ को फॉलो करते हुए. तो और दूसरी बात ये, वाकई आप सही कह रहे हैं, मेरे भी दिमाग में, मेरे भी दिल में शुरू से यही था कि ये गेम है, ये कंपटीशन है, ये खेल है इनका, और बड़ा मज़ेदार खेल. अच्छा, देखकर दिल करता है ना कि बंदा हम भी खेलें, है ना. बड़ा इंजॉयमेंट फील हो रहा होता है. अच्छा, वो लोग फन कर रहे हैं, वो लोग तफरीह कर रहे हैं, या वो लोग इस उत्सव को मना रहे हैं, लेकिन दिल में ऐसी फीलिंग होती है, आकाश मैं भी खेलूँ, मेरा भी दिल करता है. अच्छा, मेरा बचपन में तो इतना दिल करता था कि यार एक दफ़ा ऐसा हो कि कभी ऐसा मौका मिले तो मैं भी मटकी फोड़ूंगी. लेकिन आपने ड्यूरिंग द वीडियो मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया कि हम जैसों का काम नहीं है. आपने नोट किया था कि अगर एक बंदे के ऊपर 3-4 बंदे गिरे, सबसे नीचे वाले की क्या हालत होगी?
गया लेकिन हो। बड़ा बैलेंस है मतलब। लेकिन एक बात बताऊँ, नीचे कुछ ना कुछ तो मतलब नहीं इक़दामात होंगे। उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना ना, नीचे कुछ है ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है तो क्या होगा आपको। एक चोट बंदा लगी, गिरा, आप कह रहे हैं, चोट एक बंदा गिर, सबसे नीचे वाले को ज़्यादा खतरा होगा क्योंकि उसके ऊपर 3 से 4 गिरे अगर गिरे। तो उससे फ़र्क आएगा। लेकिन मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मज़ा भी आएगा, जो बात है हम कुछ भी कहें, भले गिर गए, भले कंधा लग गई, निकल भले गया, ये कंधा निकल चला गया। लेकिन एंजॉयमेंट हो गया। हाँ। अच्छा, एक हमने लिटिल कृष्णा की एनिमेटेड वीडियो देखी थी, 4-5 पार्ट देखे थे, 5-6 एपिसोड देखी थी, 3-4 एपिसोड, सही। जिसमें वो वाला जुमला जब इन्होंने बोला था ना, मुझे इतना क्यूट लगा था, इतना प्यारा लगा था, जब वो आंटी कहती है कि तुमने हमें बचाया या तुमने हमें ये किया तो अब तुम्हें मैं मक्खन दूंगी। तो आगे से क्या कहते हैं, मक्खन तो मैं चोरी करके खाऊंगा। अरे बोला अब तो तू मक्खन खा सकता है, अब मैं तुम्हें मक्खन दूंगी। अच्छा, मक्खन बेसिकली हम देखते हैं, हम बटर से बचते हैं, इन चीज़ों से बचते हैं, लेकिन यार मुझे कभी कभी लगता है बस फजूल की बातें हैं। एक मिथ है कि यार इससे आपका वो आपने देखा कृष्णा कितने अच्छे लगते हैं देखने में, एक लुक वाइज अगर हम बात करें, जबकि उनका मक्खन बड़ा फेवरेट था। बोले नहीं मैं तो चोरी करके, मतलब उनको वो जो लुत्फ आता होगा ना चुरा के खाने में। अच्छा, कुछ चीज़ें उन्होंने बोला नहीं वो तो मैं चुरा के ही खाऊं। आंटी हैरान हो जाती है कि अच्छा भाई। सही। अच्छा, बड़ी प्लानिंग से। अच्छा, किसी ज़माने में मक्खन ऊपर लटकाए जाते हम भूल थे। गए थे, मुझे अभी याद आ रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ जब घुसते हैं, हाँ, बंदर वहाँ पे होता मक्खन है। की बहुत सारी, मतलब उसको हांडिया कहते हैं, हांडिया रखी हुई होती है मट्टी और ऊपर लटकी हुई होती हैं, लगती भी होती है, तो वो अपने दोस्त को वो आके ये सही है उन्हीं के ऊपर, सही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है कि वो एक दूसरे पे चढ़कर फिर उतारते हैं और बाकायदा उतार लेते हैं और फिर लेके भाग जाते हैं। तो वाकई इस मतलब मैं ये देखती हूँ यार, क्या क्या बहाने हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप सेलिब्रेशन कर सकते हो। आपको याद है क्या कहते हैं कि अगर हर ही त्यौहार मनाने लग जाए हम, पूरा साल साल में 365 दिन होते हैं, तो साल के 365 दिन ही त्यौहार हों, छुट्टियाँ हों। हमने उस वीडियो पे रिएक्शन नहीं दिया, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वो वीडियो भी हमने देखी है, वैसे देखी, रिएक्शन नहीं दिया, खान सर की, जिसमें उनको राखियाँ बांधी गई हैं। यानी कि राखी रक्षाबंधन में खान सर को जो राखियाँ बांधी गई हैं, उनका हाथ ये मोटा हो गया, ये हो गया, राखियाँ बन के। अच्छा। फिर उसके बाद सूजन भी हुई, ब्लड सर्कुलेशन ख़त्म हो गई, उनका हाथ काम करना छोड़ गया। बाकायदा डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने वो सारी कहानी बता रहे हैं, फिर डॉक्टरों ने बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता 2-2.5 घंटे 4 राखियाँ खोली, पूरा दिन वो राखियाँ बनती गई। अच्छा, राखी कैसे बांध रहे हैं, राखी बंध रही है, वो बात कर रहे हैं, शुरू में तो बैठे तसल्ली से, लेकिन इतनी लड़कियाँ बिल्कुल। जब वो राखी बांधने आ रही हैं तो शुरू में तो चलो भाई, अच्छा मैंने सोचा ये थोड़ा मीठा खा रहे हैं और राखी बंध रही है, खाएंगे। उसके बाद तो ऐसा हुल्लड़ मचा, मतलब एक लिमिट होती है, फिर तो बस चल फिर रहे, देख उधर रहे, राखी बंध रही है, अरे ऐसा सीन था, यूँ कर रहे हैं, यूँ राखी। अच्छा, एक वक्त में 4 राखियाँ बंध रही हैं, मतलब एकदम एक बंदा है खड़ा, वो उसके आसपास उसकी सारी बहनें। अच्छा, वो राखी बांधी जा रही है, हाथ उसका यूँ हवा में, वो माइक में बात करे जा रहे हैं ये। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, हमारे यहाँ एंगेजमेंट वगैरह होती है, मीठा थोड़ा सा रखा जाता है, तो 2-4 स्पून अगर कोई खिला दे, उसके बाद इंसान की हिम्मत नहीं होती कि मज़ीद खाए, क्योंकि मीठा खाने के बाद ऐसा होता है कि आपका दिल थोड़ा सा घबराने लग जाता है, वोमिट टाइप आपको फील होता है। मैं सोच रही हूँ फिर भी उनका मतलब एक वो था कि उन्होंने इतना खा लिया और इतनी राखी बनवा ली। अच्छा, एक लिमिट, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी बस बहुत है, अब काफ़ी हो गई, वो बनवाते चले गए। बाद में उनके लिए इतना मसले मसाइल भी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं कि किसी को बोल दिया कि ऑलरेडी बहुत हो गई है। राखी ये आपने स्वाइलिंग का नहीं बताया, मैंने वीडियो नहीं देखी है, वो आप ही मुझसे जिक्र करें, लेकिन वाकई मैं सोचूं कितना वेट होगा कि स्वाइलिंग हो गई। वेट तो बहुत था, और राखियाँ बन गई, लेकिन राखियाँ वो यही बात की उन्होंने कि राखी जितनी टाइट होती है, मतलब टाइट बांधी जाती है, तो वो बंद के वो ब्लड सर्कुलेशन, बोला ये जगह ब्लॉक हो गया। सुनो, त्यौहार पे बात हो रही थी कि ये भी एक त्यौहार है, लेकिन हम इसे खेल समझते थे, जैसे कबड्डी एक खेल है। सबसे ऊपर जो बंदा जा रहा था वो आपने बहुत ज़्यादा स्लिम और स्मार्ट सा था, मतलब ना आपका काम है ना मेरा काम है, मतलब मैं तो स्मार्ट सा हूँ, मैं तो चढ़ सकता हूँ, मैं तो दुबला पतला सा हूँ। ये देखें ना, मैं आप ईमानदारी से बताएं क्या मैं मोटा हूँ? अच्छा, आपको तीनों, क्या मैं मोटा हूँ? आपको तीनों टीम्स में से आपने व्यूअर से पूछा है, वो कमेंट कर देंगे, आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर ये हेल्दी लगते हैं या फैट लगते हैं, या फैटी लगते हैं, या फिर स्लिम लगते हैं, या फिर नॉर्मल लगते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमारी बड़ी बहस होती रहती है इस बात को लेकर। दूसरी बात ये, आपको तीनों टीम्स जो थी उनमें से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका लगा?
सभी का ही सही था। कुछ टीमों की तादाद कम थी बंदों की, मुझे ऐसा तीन ही लगा। 4 टीम्स थी आई थिंक। हाँ, लेकिन कुछ टीमों के आखिरी में 2 से 3 टीमें जो थी उनके बंदे ही कम थे। तो पार्टिसिपेंट्स कम ज़्यादा होते हाँ, होंगे। ये होगा मेरे ख्याल एक में, होता है कुछ ना चक्कर गेम होगा। के अंदर इतने ही होने चाहिए प्लेयर्स। लेकिन आप जितना ऊपर जा पा रहे हैं और जितनी देर रुक पा रहे हैं वो आपके ऊपर है, आपके खिलाड़ी कम हैं ज़्यादा हैं। सही। लेकिन ये तो इसका रूल्स रेगुलेशन। स्टार्टिंग में जो 2 टीम्स थी उनके तो बंदे बहुत बेतहाशा थे और बहुत ज़्यादा। अजीब, बिल्कुल ऐसा लग रहा था किसी का सर किसी का पेट। अच्छा, एक बड़ा ख़तरनाक गेम भी है, वो भी सिर्फ मेरे ख्याल में इंडिया में ही है शायद, जिसमें बाकायदा ये बहुत ख़तरनाक बैलों को, गाय बैल को रोकते हैं। ये एक बैल होता है पतला दुबला एक तो सा। वो रेड बुल वाला होता है ना, वो जो रेड कपड़ा। एक मिनट, उसका नाम मैं बताऊँ आपको, गेम का कोई नाम है। उसमें बाकायदा लड़के जो हैं बाकायदा बैल छोड़े जाते हैं, बाकायदा उनको सींगों से रोकते हैं। काबू में करते हैं। बहुत हाँ मुश्किल देखा है, है मैंने, देखा। बहुत मुश्किल है, सही। बहुत मुश्किल गेम है वो। लेकिन वो भी अपने आप में कमाल का। तमिल की साइड पे या केरला की साइड पे। अच्छा, ये भी आप कह रहे थे कि एक स्पेसिफिक एरिया होता होगा या स्पेसिफिक सिटी होता होगा जहाँ पे खेला जाता होगा। मुझे ऐसा लग रहा है लॉर्ड किचनर के हवाले से अगर है तो ये पूरे इंडिया में खेला जाता होगा। बिल्कुल ऐसे कुछ जगहों पे ज़्यादा होगा, क्योंकि हर जगह का लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के लिए स्पेसिफिकली। बिल्कुल। तो ये आज हमें पता चला है, इसको हमने उसके साथ वजह के साथ जोड़ा कि इसकी वजह क्या है। तो बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिली हमें। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।